नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस चीजों को कि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। तो जल्द से जल्द कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा। वो देखेंगे तो पिछले सालों में जो रिजल्ट था 3500 करोड़ का जो सेल्स था, इस बार वो बढ़ के 3800 करोड़ बन चुके हैं। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी छोटा मोटा करेक्शन होकर आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो ही कंपनी का आगे बढ़ने के लिए दम रहेगा। क्योंकि अब एक चीज देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में आज तक कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला। एवरेज परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 15% के ऊपर है। और प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 30% 20% के ऊपर आपको एवरेज देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी में 35% के ऊपर आपको एवरेज देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। तो इस सारे चीजों को मेजर करेंगे तो कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस भी चल रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी के अंदर कुछ खराबी चल रहा है। अगर बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो बोरिंग्स ना के बराबर है और जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी इस बार भी अच्छा खासा पैसा लगा दिया। मतलब सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाया। और आदर्श एसेट मतलब कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल है, उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी इस बार 1300 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। तो बेस्ट तरीके से ट्रेड रिसीव हुआ। और इस इतना ट्रेड रिसीव होने के बाद कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। शायद इसीलिए जो इस कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है वो अच्छा खासा देखने को मिला लास्ट 10 ईयर में। तो 10 साल में कंपनी 1300% के आसपास, एक्चुअली पाँच पाँच साल हुआ है, 1300% के आसपास रिटर्न मिला। 3 साल में 190%, 1 साल में 40%, 6 माह में 40%, 3 माह में 39%, एक माह में कुछ खास नहीं है। तो कंपनी लगातार अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया हर किसी व्यक्ति को। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर दिसंबर क्वार्टर में तगड़ा बाइंग किया। तगड़ा मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी से बाई किया। आज तक की हाईएस्ट बाई है। तो कितना बाई हुआ वो भी देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए पिछली बार कंपनी का सिर्फ 1% के आसपास होल्डिंग लेकर रखे थे। इस बार वो म्यूचुअल फंड ने करीबन 2.5% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और एफएस के पास पहले जितना होल्डिंग्स था वही होल्डिंग को वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस वाइज टूरिज्म में सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यूज जनरेट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो इसका स्टेट जो स्टेट जो ट्रीट है उसके ऊपर 27%। और बाकी इसका जो महाराजा एक्सप्रेस है उसके ऊपर 9%। तो कंपनी के कैटरिंग बिजनेस में 43% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ टिकट बुकिंग में 32%, रेलवे टूरिज्म के ऊपर 9.6%, और मतलब रेन एयर के ऊपर 7.8%, और स्टेट टिट के ऊपर 6.49%। तो अलग लेवल का एक यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, उस सारे कारण पॉजिटिव होने के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। वो ट्रेड किस तरीके से है, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल बटन क्रिएट होने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट करने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप टेन में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अप टेन में गया तो एक अच्छा खासा एक टारगेट बन सकता है। वो टारगेट कहाँ तक बनेगा, करीबन करीबन 1265 के आसपास। और देखिए ये टारगेट में आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है। मैं इसको खुद रिसर्च करके इस टारगेट को मेरा मतलब मुझे देखने को मिला। तो प्लीज इसको ब्लाइंडली आप भी एंटी मत लेना। सारी चीजों को सोचकर समझकर आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो ये जो मेरा टारगेट है वो 38% के आसपास मिलने का चांसेस है। और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के लेवल के नीचे ही टारगेट बना है, जो मैं टारगेट को कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपेक्स के बारे में। तो कंपनी का जो पिछले बार का जो कैपेक्स था करीबन 64 करोड़ के आसपास, और उससे पहले कितना था 67 करोड़। 2021 में जो कैपेक्स था करीबन 159 करोड़ के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद के कैपेक्स को कम कर रहा है। देखिए कैपेक्स को कम कर रहा है, कंपनी का बिजनेस में पहले ही कंपनी को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, उस प्रोजेक्ट को पहले कंपनी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी उसको कैपेक्स को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो कितना प्रोजेक्ट मिला है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप एक चीज को ध्यान देगा, मतलब ध्यान देना कि कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से कंपनी को देखिए 350 करोड़, 650 करोड़, 520 करोड़, मतलब कंपनी को जो एक टाइम सिर्फ 19 से 20 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिलता था वो आज बढ़ के हो चुके हैं 520 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट देखने को मिले, अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला। बाकी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ इन्वेस्टर किस तरीके से इसके ऊपर ट्रीट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एक बार भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। हर क्वार्टर्स में, हर मंथ में वो कंटिन्यूसली बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो इतना बाइंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेक जो बस बनाने वाला कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला कंपनी है, उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं 10,000 गवर्नमेंट के लिए ही बसेस चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक बसेस। तो इसका टेंडर जल्द से जल्द जितने सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है सारे कंपनीज को मिलने वाला है। तो यही एक कारण है जिस कारण की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर जो कैपेक्स के बारे में चर्चा किया हो, उस कैपेक्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर देखिए एक शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ था, एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ था। और रेंज क्रिएट होने के बाद देखिए एक पैटर्न्स भी बना, वो पैटर्न्स ध्यान से देखेंगे तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बन गया। तो यहाँ पे कप बना और छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो टारगेट रेंज बना है इसका, तो टोटल जो टारगेट रेंज बना वो ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं। तो टारगेट कितना हुआ 28% के आसपास। तो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट का अचीव हुआ। और यहाँ पे और एक चीज बता दूं, यहाँ पे छोटा सा फिर से एक बार एक पैटर्न स्केट हुआ मैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, और यहाँ पे छोटा सा एक क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रेंज बना वो ही रेंज अगर मैं ऊपर बिठा दूं, इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 13%। आप कहेंगे सर छोटा सा टारगेट है। देखिए अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर 13% का टारगेट मिले, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। और मुझे जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है तो इजीली वो एक हफ्ते छोड़ दीजिए, एक मान में भी अगर टारगेट दे तो भी मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सबसे पहले बात करूंगा क्वार्टर रिजल्ट। तो इस बार भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। रेवेन्यूज 1000 करोड़ से 1400 करोड़ बना। और इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, इस बार डबल इंटरेस्ट पेमेंट किया। और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशराइज बना। फिर भी कंपनी का जो आधा इनकम है वो कंपनी को बचा लिया। और अच्छा खासा यहाँ पे आधा इनकम में देखने को मिले। नेट प्रॉफिट 293 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास देखने को मिले। इसका मतलब नेट प्रॉफिट अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीजों को ध्यान रखना, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब आप अगर आप इस कंपनी के एक पॉइंट्स देखेंगे जो है कंपनी का रिजर्व जो लगातार बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब किसी कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले और रिजर्व भी बढ़े, तो सोचिए उस कंपनी का लैंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ चुके हैं। लैंडिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, लोन देने का कैपेसिटी, कितना लोन वो दे सकते हैं। तो अच्छा खासा अगर लोन दे तो उस कंपनी के अच्छा खासा अर्निंग होने का भी चांसेस दिखेगा। तो जो कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है वो यही कारण है, कंपनी खुद अच्छा खासा लोन लिया, उसके बाद लोन दिया। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर जो है इसका एनपीए, जो पिछले बार का जो एनपीए था उससे थोड़ा सा एनपीए बढ़ा, फिर भी मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमेशा 0.30 के नीचे किसी कंपनी का अगर एनपीए है तो वो बेस्ट माना जाता है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर तो कंटिन्यू जरूर कर रहा है। और
रही बात इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, देखिए एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था 2022 में। 2023 में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, एफएस ने भी बाय किया और डीएस ने भी बाय किया, दोनों ने ही अच्छा खासा बाइंग किए। और प्रोमोटर के पास तो पहले होल्डिंग जितना था उतना ही आज भी होल्डिंग वो कंटिन्यू कर रहा है, करीबन 73% के आसपास। तो रही बात इस कंपनी की टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। तो मेरे हिसाब से मैं इंतजार कर रहा था कब इसको ब्रेकआउट करेगा। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार यहाँ पे शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, फिर से एक बार शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो जब बार बार एक ही जगह पे शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो और लंबा सा एक अगर हेड बने, तो इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है एक लंबा सा टारगेट बन सकता है। वो टारगेट किस तरीके से बनेगा, इसका टोटल में लेंथ को मैं मार्किंग करूंगा और उसी को मैं ऊपर बिठा दूंगा। तो करीबन करीबन इसका टारगेट निकल कर आ रहा है 77% के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिल लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिले, एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। और इस कारण के वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है डिविडेंड का। तो फाइनली कंपनी 14 फरवरी में 15 रुपीज करके कंपनी इंटीम डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसका डिविडेंड मिल जाएगा। और जो लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा आपको सारी चीज एज एजुकेशन पर्पस में देखने को मिलता है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूँ। जितना सारे ट्रेड्स है वो मेरा खुद का ट्रेड है। अगर आपको खुद ट्रेड लेना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके आपका एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मित्र नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।